विपक्ष की सियासत के बीच नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नई संसद भवन का उद्घाटन। अमित शाह ने कहा उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी 60,000 श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। अमित शाह बोले सेंगोल का हमारे इतिहास में अहम योगदान है, अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है सेंगोल। अमित शाह ने कहा स्पीकर के आसन के पास सेंगोल स्थापित करेंगे। अमित शाह ने कहा कि नए रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ संसद भवन। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित। समाजवादी पार्टी ने 28 मई को दिल्ली में होने वाली नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना, ना ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार नहीं, ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वाईएसआरसीपी 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। एमपी विजय साई रेड्डी ने यह जानकारी दी। तेलुगु देशम पार्टी भी 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी। नए संसद भवन के आमंत्रण पत्र पर पीएम मोदी की फोटो देखकर भड़का विपक्ष, उद्घाटन कार्यक्रम से किया किनारा। टीएमसी आप के बाद सीपीएम ने भी उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। कांग्रेस के अलावा जेडीयू, आरजेडी, सपा, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, टीएमके सहित कई और दल भी उद्घाटन समारोह से में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू ने भी ऐलान किया कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। संजय राउत ने कहा द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी महिला के नाम पर राष्ट्रपति बनाया गया है, पर उन्हें राष्ट्रपति भवन के बाहर तक नहीं जाने दिया जाता। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, आप उनको नहीं बुला। तेजस्वी यादव नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव बोले संसद का हेड राष्ट्रपति होता है और उद्घाटन उनसे ना कराकर अपमान किया जा रहा है। पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी 5 से 6 जगहों पर ईडी ने छापे मारे। घोटाले में जिन लोगों के नाम आए उनके ठिकानों पर रेड की गई। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी शराब घोटाले मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और आरोपी अमित अरोड़ा के बयान के आधार पर की जा रही है। ईडी की जो टीम है वो इसी विठल भाई पटेल हाउस के फ्लैट नंबर 505 में मौजूद है। इसके अलावा 5 से 6 जगह और हैं जहां पर ये जो रेड है वो रेड की कार्रवाई चल रही है। दरअसल जो शराब घोटाला था उस पूरे मामले में जो सरकारी गवाह बने थे दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, उनके बयान पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो ईडी की जा रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे आप नेता संजय सिंह ने ईडी छापेमारी का दावा किया। संजय सिंह ने अपने करीबियों और स्टाफ के घरों पर ईडी ने रेड का दावा किया। संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी को घेरा, लिखा मोदी की दादागिरी चरम पर है, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। संजय सिंह ने लिखा ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापेमारी हुई। चाहे जितना जुर्म करूं, लड़ाई जारी रहेगी। सिडनी में पीएम मोदी के मेगा शो के बाद आज ऑस्ट्रेलियाई तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। सिडनी में पीएम मोदी के मेगा शो के बाद आज ऑस्ट्रेलियाई पीएम और प्रधानमंत्री मोदी में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने अल्बनीज के साथ बैठक की। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में हमले का मुद्दा भी उठाया।
पीएम मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी गतिविधियों के संबंध में बातचीत हुई है। ऐसे तत्वों की करतूतों से भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने का समझौता हो रहा है। हमारे दोनों देशों में पहले से ही बहुत मजबूत दोस्ती है और हमारे भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने बहुत योगदान दिया है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने अल्बनीज को भारत आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने क्रिकेट विश्व कप और दीपावली के लिए भारत आने का न्योता दिया। द्विपक्षीय वार्ता और ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी और अल्बनीज ने एक दूसरे से अलग बातचीत की। पार्क में घूमते हुए पीएम मोदी और अल्बनीज की केमिस्ट्री भी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि एंथनी अल्बनीज के साथ एक साल में हमारी छठी मुलाकात है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया की अच्छी दोस्ती के संकेत हैं। अगर क्रिकेट की शब्दावली में कहा जाए तो हम मजबूती से T20 मोड में हैं। पीएम मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से मुलाकात की। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे। पीएम मोदी को सिडनी में सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली के केंद्र के अध्यादेश को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ममता बनर्जी के बाद आज उद्धव ठाकरे से मिले अरविंद केजरीवाल। मुंबई पहुंचे अरविंद केजरीवाल की उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात हुई। कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ भी करेंगे मीटिंग, अध्यादेश पर समर्थन मांगे। कल अरविंद केजरीवाल ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने दावा किया कि ममता सरकार का साथ मिल रहा है। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटन स्थल घूमेंगे प्रतिनिधि। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। एलजी ने कहा 30 सालों से कश्मीर की शांति पड़ोसी देशों की तरफ से फैलाए गए आतंक की वजह से प्रभावित हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से नॉलेज और लुभावने नजारों का केंद्र रहा है। कश्मीर जल्द ही दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में जगह बना लेगा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन बैठक के बाद रात में डेलीगेट्स ने डल झील का भ्रमण किया। विदेशी मेहमान कश्मीर के फेमस शिकारा नाव में भी बैठे। आरबीआई का सर्कुलर आने के बाद 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कल पहले दिन पूरे बिहार के बैंक में 188 करोड़ रुपए, जबकि सिर्फ पटना में 88 करोड़ रुपए के 2000 के नोट जमा और एक्सचेंज किए गए। 2019 हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी। रामपुर सेशन हाईकोर्ट से राहत मिली। हेट स्पीच मामले में आजम को 3 साल की सजा हुई थी। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया है। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड ने राज्य के सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर केजरीवाल सरकार को झटका दिया। दोबारा चुनाव कराने की मेयर शैली ओबराय की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा 24 अप्रैल को चुनाव हुआ सही। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसा। कहा 1 महीने से कर रहा हूं केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार। 2 अप्रैल को गुवाहाटी रैली में केजरीवाल ने असम सीएम को अपने घर खाना खिलाने की बात कही। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह विवादित बयान मामले में फंसे। राजस्थान के कोटा में एक जनसभा के दौरान दिए बयान का पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज। यूपी के कुंडा के निर्दलीय विधायक राजा भैया के तलाक मामले में 25 जुलाई को अगली सुनवाई। कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को दिया अपना जवाब दाखिल करने का आदेश। उत्तराखंड में बारिश और आंधी की वजह से बड़ा हादसा हुआ। हरिद्वार के ज्वालापुर में तेज आंधी की वजह से 200 साल पुराना पेड़ गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ के नीचे दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक बच्चे और बुजुर्ग की मौत। पेड़ से गिरने से हुए हादसे के बाद जाम लग गया। प्रशासन जर्जर पेड़ों की निशानदेही कर रहा है ताकि ऐसे हादसे ना हो। जम्मू के किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। डैम पर काम कर रहे मजदूरों को ले जा रही गाड़ी पलटी। हादसे में 7 की मौत। किश्तवाड़ पुलिस के मुताबिक हादसा डांग दूरू पावर प्रोजेक्ट के पास हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को
क्रूजर गाड़ी ला रही थी, पलट गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुलिस और प्रशासन से बातचीत भी की। यूपी के मैनपुरी में कार की टक्कर से बाइक सवार सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी की मौत हुई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। नकली नोट छाप रहे 2 छात्र गिरफ्तार, उनके पास से 1,77,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। 5 आरोपी मौके से फरार। विभाग ने आज से 27 मई तक हवाओं के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बिजली और ओले गिरने की भी आशंका। यूपी में तेज आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने 57 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। 26 मई तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट जारी हुआ। यूपीएससी सिविल सर्विस एक बार फिर बेटियों ने टॉप 4 में बाजी मारी। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली इशिता किशोर ने परीक्षा में टॉप किया। इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की। यूपीएससी में मेहनत तो मतलब किसी के लिए भी सक्सेस कोई एक इंसान अकेले नहीं कर पाता है, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि आप बस मेहनत करें, बाकी हम पे छोड़। यूपीएससी में बिहार की बादशाहत कायम। बक्सर की बेटी गरिमा लोहिया ने हासिल किया दूसरा स्थान। आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, आप उसकी तरफ आगे बढ़िए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। उमा हरतियन ने यूपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। हरती ने आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है। I am very relieved to have secured rank 3 so that I don't have to prepare for prelims again. So this is my 5th attempt and my second interview. So it's been a long process for me and it was not difficult. It was not easy. It was quite challenging. But I tried to learn from my mistakes, and with the help of my family and my friends, I could learn from my mistakes. So I would say it's 99% my support system and just 1%. इस बार के यूपीएससी में बेटियों का दबदबा रहा। प्रयागराज की स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला। स्मृति दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हैं। पीएम मोदी ने यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर परीक्षा में सफल ना होने वाले उम्मीदवारों को भी ढांढस बंधाया। दोनों पैर और एक हाथ ना होने के बावजूद भी मैनपुरी के दिव्यांग सूरज ने पास की यूपीएससी परीक्षा। ट्रेन दुर्घटना में गंवाए थे हाथ और दोनों पैर। टीवी इंडस्ट्री के लिए बुरा रहा मंगलवार। मशहूर एक्टर नितेश पांडे की हार्ट अटैक से मौत और हादसे में एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का निधन। नहीं रहे अनुपमा के धीरज कपूर। नितेश पांडे 51 साल की उम्र में नितेश पांडे की हार्ट अटैक से मौत हुई। इगतपुरी में शूटिंग कर रहे थे नितेश पांडे। बताया जा रहा है कि नितेश पांडे को शूटिंग के दौरान सेट पर ही कार्डियक अरेस्ट आया और अस्पताल ले जाया गया, पर नितेश पांडे की मौत हो गई। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की सड़क दुर्घटना में मौत। कंट्रोल खो देने के कारण गाड़ी खाई में जा गई। पॉपुलर सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई फेम वैभवी उपाध्याय कुल्लू में ट्रैवल कर रही थी। इस दौरान एक मोड़ पे कार 50 फीट नीचे गिर गई। कोविड को हेल्थ इमरजेंसी हटाने के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक नई खतरनाक बीमारी को लेकर आगाह किया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोविड के बाद एक और वायरस जनित बीमारी आने का खतरा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड से ज्यादा घातक हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस वायरस से कोविड से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ ने 9 प्राइमरी बीमारियों की पहचान की है जो पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शख्स ने रचा इतिहास। भारतीय मूल के समीर पांडे बने मेयर। सिडनी में सिटी ऑफ परामट्टा काउंसिल में समीर को मेयर के तौर पर चुना गया है। श्रीनगर में G20 में चल रही बैठक के बीच सऊदी अरब की 2020 में जारी करेंसी की तस्वीर वायरल। सऊदी अरब ने 2020 G20 बैठक के सम्मान में जारी नोट पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था। पाकिस्तान को लाहौर कॉप्स कमांडर हाउस पे हुए हमले की मुख्य संदिग्ध खदीजा शाह गिरफ्तार। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कमांडर हाउस पर हमला किया गया था। पीटीआई की एक और नेता शिरीन मजारी ने छोड़ी पार्टी। इमरान खान के बेहद नजदीक रही शिरीन बार बार हो रही अपनी गिरफ्तारी से तंग आकर राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए एक आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। आतंकियों ने हंगरी की स्वामित्व वाली एक तेल और गैस कंपनी पर हमला किया था।
चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गया है। मंगलवार को चेन्नई में गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हराया। 173 रनों का टारगेट देकर गुजरात टीम 157 रन पे ऑल आउट हुई। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल का अगला सीजन खेलने पर गोलमोल जवाब दिया। कहा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैं रहूंगा हमेशा तैयार, वो चाहे मैदान हो या मैदान से बाहर कोई भूमिका। आईपीएल फाइनल के लिए दूसरी टीम का फैसला जल्दी होगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई की चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मैचों का शेड्यूल घोषित किया है। 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे क्वालिफायर मैच। 10 टीमों को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। मुख्य टूर्नामेंट के लिए 2 टीमें शिरकत करेंगी। एक्टर अक्षय कुमार उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार ने पूजा अर्चना की और मंदिर के बाहर फैंस से मुलाकात भी की। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा पति जीन गुड एनफ ने दलाई लामा से मुलाकात की। प्रीति जिंटा ने तस्वीरें शेयर की। बॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल की फिल्म फास्ट एक्स की बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी। फिल्म ने 6 दिन में 71 करोड़ का बिजनेस किया। ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या के साथ सेलिब्रेट किया मां वृंदा राय का बर्थडे। ऐश्वर्या ने शेयर की पोस्ट। एक्टर सोनू सूद अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म फतेह के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। शाहरुख खान ने पूरी की कैंसर पीड़ित फैन की आखिरी विश। 60 साल की शिवानी चक्रवर्ती से वीडियो कॉल पर बात की और इलाज में मदद करने को कहा।